अब मैं बिहारी हो गया हूँ, आगे आइए। और जाते जाते बिहार वैसे एक बात बताऊं, बिहारी ये भी बिहार में थे। एक बात बताऊं, बिहार जाता नहीं है आपके अंदर से, हमेशा रहता है। हाँ। नहीं, देखिए क्या है, आपने भी माहौल देखा, हमने भी देखा। हाँ। ग्राउंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी नाराजगी थी, उस चीज को हम जानते हैं। और एसआईआर का विरोध अगर कर रहे हैं तो चुनाव आयोग से विरोध है। चुनाव आयोग की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कूद करके आगे आती है। ये क्या मसला है? अब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ये तो सच्चे लोकतंत्र वाले हैं ना। कैसा लोकतंत्र का सम्मान कर रहा है 70 सालों के अंदर, वो देश और दुनिया सब जानती। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करेगा, यही है ना। ये 12 राज्य कैसे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? उसका प्रमाणिक पत्र आपको जारी करना चाहिए कि 12 राज्य किस बुनियाद पे आपने सिलेक्ट करे। और रही बात घुसपैठियों का, हम भी कहते हैं घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं वहीं घुसपैठिया आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, घुसपैठिया फिर गायब हो जाते हैं। दिल्ली का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, कहां चले गए? उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठी कहां चले गए, कितने निकाले? अभी फिर राजस्थान के अंदर हो रहा था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हो रहा था। हर जगह जहां चुनाव होता है घुसपैठियों का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। लेकिन अभी तक कितने घुसपैठियां निकाले हैं, उनकी जवाबदेही नहीं तय करी गई है। बिहार का जवाब यही सवाल इधर वाले लोग पूछना चाह रहे थे आपसे कि ये बताइए, जहां जहां हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं आप, कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, वहां सारी एसआईआर सही होती है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है सही होती है, लेकिन ईवीएम सही होता है। लेकिन जैसे ही जहां हारते हैं आप, जहां हारते हैं वहां जनता जो है बिल्कुल सही आदेश देती है। आज भी हमें जो है ये जो वोटिंग मशीन है इसके ऊपर भरोसा नहीं है। और अगर ये सही होती तो 2024 में सरकार नहीं होती। जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर देती, 200 के लाले थे इनके, और कैसे ये जीते हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 300 टेकन योर पॉइंट। ये ईवीएम मशीन में आ गया सर, बस साहब आ गया। ये ईवीएम मशीन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये बात जवाद साहब ने कही। स्वाति जी आपका ठीक। जवाद साहब अभी बिहार घूम करके जरूर आए हैं, लेकिन बिहार से कुछ सीख करके नहीं आए, कुछ समझ करके नहीं आए, इसका अफसोस है। ईवीएम 42 बार न्यायालयों ने कहा है भारतीय संविधान के तहत कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी भी तरह से टैंपर या हैक नहीं किया जा सकता है। तो पहले ये बताएं कि ये कौन से देश का संविधान लेके घूमते हैं जब उसी संविधान के तहत जो न्यायालय चलता है उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि हड़बड़ी में मैंने कल ही बताया था कि 1950 में ही ये कानून था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 आर्टिकल 21(3), जो आपको आदेश देता है चुनाव आयोग को कि आप एसआईआर की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हड़बड़ी कहाँ है? 1950 में इनको याद नहीं है। और कांग्रेस के ऊपर एक आज ट्वीट मैं पढ़ रही थी, एक बहुत आपत्तिजनक, यहाँ नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन मेरी आ रही होंगी कोई बात नहीं। हाँ जी। ओर से घनघोर आपत्ति। जिन 272 आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग को लेकर के कि आप कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, ये देश में खराब संदेश दे रहा है, उसके लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने शब्द यूज किया है छिछोरा और भ्रष्टाचारी, कि वो 272 आईएएस ऑफिसर्स, इतने बड़े पदाधिकारी छिछोरे और जो है भ्रष्टाचारी है। तो उसमें अधिकतर तो आज ही के समय में थे। राइट। तो क्या आप उन छिछोरों और भ्रष्टाचार के साथ सरकार चला? राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वो उस वक्त ठीक थे। लेकिन अब अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो गलत है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा। मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तब था तो नहीं, पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे जवाद साहब से। जवाद साहब, गुजरात में आप कब से नहीं आए? लगभग 29 साल हो गए। नहीं, गलत। 1977 लास्ट 48 साल लगभग हो गए जो गुजरात में नहीं आया। राइट। मैं आया, 48 साल हो गए गुजरात में। आप बिहार में स्वतंत्र रूप से कब नहीं आए? कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। मैं आ गया, मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे। मैं ज्यादा भटकाने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब बताओ। आज मैं एक मिनट के जवाब, मैं कुछ कहने वाला था, आपने कहा कि मैं सीधे जवाब पे आ जाता हूं।
मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, मैं आपसे कहना हूं कि वो जो आजकल एक शेर चलता है, वो गालिब ने नहीं कहा बिल्कुल भी। भाटी साहब नाराज ना हुआ करो, चेहरे मुस्कान लाया करो। वो गालिब ने बिल्कुल वो शेर नहीं कहा कि वो शीशे पे था धूल या चेहरे पे था धूल। क्या है वो, ऐसे है ना कुछ, वो गालिब वालिब का शेर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात बहुत लाजिम है कि परेशानी कहीं है, विपक्ष को वो ढूंढना है, और आप हैं कहीं। अरे 48 साल पहले आप वहां से गायब हुए गुजरात से, 40 साल के लगभग आप गायब हो गए बिहार से। बंगाल में, मैं आ रहा हूं, बंगाल में 1977 के बाद से आप सत्ता में नहीं आए हैं। और तब कौन सी ईवीएम थी वहां पे, तब वहां कौन सी ईवीएम थी? मैं आ गया जब साहब, मुझे मालूम है आप तैयारी के साथ आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, संविधान लेकर घूमते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनसे जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद भी देता हूं। हैं कुछ चीजें रह गई, कमियां रह गई, लेकिन ये सवाल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से करूं, केरल में आप कब से सत्ता में नहीं है, पंजाब में आप कब से सत्ता के अंदर नहीं है, बताए ना वो भी कितनी। राइट। इन्होंने, सुनिए, इन्होंने, एक बार रुको, दौलत नाम है ना आपका? याद हो गया आपका नाम? अरे मैं एक बार चेहरा देख लूं, लिफाफे के अंदर क्या है बता दूं। दौलत बचा के रखी जाती है, संभाल के रखो दौलत वहीं रहो। ये आपने कहा केरल में कब से नहीं है, आपने कहा पंजाब में कब से नहीं है। इन्होंने क्या दावा, या जो विश्लेषक थे उन्होंने दावा करते थे कि ये ऑल इंडिया पार्टी होने का दावा सिर्फ आपने किए हैं? नहीं, आप भी करते थे और आप ही ने किए हैं, आप ही ने। इन्होंने, अरे सर सुनिए तो, प्लीज लिसन। जब ये कर्नाटक पहली बार जीते तो कहा गया कि ये मुख्य द्वार खुला है साउथ का, ये खुलने वाला, ये कहा गया इनके बारे में। इन्होंने कभी दावा, आप थे वहां पे, आप वहां से खिसके, तो जवाब आपको ढूंढना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स जब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा जी। आया भैया जी, 2014 का दिल्ली का लोकसभा इलेक्शन, 15 का, उसके बाद 20 का प्रचंड बहुमत से केजरीवाल आई, केंद्र में मोदी जी, सो कॉल्ड बिका हुआ मीडिया, सो कॉल्ड बिका हुआ इलेक्शन कमीशन, इनके अनुसार कैसे जीत कर आ गया साहब, उसका तो जवाब दीजिए। सर अपनी गलती को देखेंगे नहीं। एक बात मैं कह रहा हूं, जवाब भाई के एक ही बात कहूंगा, बिहार की जनता के सामने लालू जी गाना गाते थे, लागल लागल धक्का झलनिया में बलम कलकत्ता चली। तो भैया अब जो है कलकत्ता की ओर मूव कर जाइए, दीदी के पास बैठिए, अपनी गलती बताइए कि दीदी जो गलती हम किए वो गलती मत करना। आप अपने कम से कम कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना। कांग्रेस हमें ले डूबी, महाराष्ट्र में ले डूबी, कांग्रेस से जो सटा वो मिटा। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, महाभारत का युद्ध था, 4 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, भीष्म पितामह ही सेनापति थे। तो वो बात ना करिए कि देखिए भाई जीतेंगे कैसे, मुझे बताइए, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप जानिए। लेकिन अच्छे लड़ने वाले की ये भी खूबी होती है, वो बताए, इंगित करे, इशारा करे, बस साहब। देखिए बिहार में कहावत है जो कांग्रेस और समाजवादी के लिए लागू होता है कि चोर होइया तो गलगल होइया। इसका मतलब है कि अगर चोरी करना जानो तो उसका हिसाब किताब भी देना जानो कि हमने चोरी नहीं की है। पहले यह ईवीएम पर, उसके बाद एसआईआर पर, उसके बाद चौकीदार चोर है गद्दी छोड़, और बिहार के लोगों ने इनका गर्दा झाड़ दिया, इनका कुछ नहीं चलने दिया। अब जो स्थिति आ रही है, ये जहां जहां भी जा रहे हैं छूते हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने पहले से कह दिया है नॉट रिक्वायर्ड, और वहां पर